हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। छायावाद को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा 421 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 420 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखिए। भारतेंदु से काल से लेके छायावाद का अभी 420 क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। और आगे अभी लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, क्योंकि छायावाद से आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। जितने भी अब तक साहित्य में जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन आपके आए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और पसंद आ रहा है तो लाइक करना है। लाइक करेंगे, नहीं पसंद आएगा तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि हमें यहाँ पे और किस तरह से काम करना है। चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ। छायावाद हम यहाँ पे अभी लेकर चल रहे हैं और हमारा अगला ही क्वेश्चन है, हिंसानल में से शांत नहीं होता हिंसानल। उक्त यहाँ पे वाक्य किससे संबंधित रचना से लिया गया है, यही बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उन्मुक्त। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये किसका है? तो सियाराम शरण गुप्त का है। सियाराम शरण गुप्त की रचना है उन्मुक्त, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मैं चाह रही हूँ आपको कि हर तरह के क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाए, ताकि आपके यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर देखने को ना मिले। छायावाद अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ से आपको बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक तरह के क्वेश्चन, अभी तक जितना भी 2023 तक क्वेश्चन पूछा गया है वो सब यहाँ पे आपको संग्रहित रूप में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंधित है? तो बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस में हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं और यहाँ पे बताएंगे कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर छायावाद पूछा जा रहा है तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी और सी, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह उद्घोष किसका है? ठीक है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्घोष है, यह बताना है किसका है। तो महादेवी वर्मा यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप सभी परिभाषा को देख सकते हैं। यहाँ पे जितनी परिभाषा दिए गए हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए। चलते हैं हमें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद का प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? देखिए, ये रचना आप पढ़ेंगे तभी आपको इसको समझ में आएगा। नौका विहार नाम की एक रचना है, कविता है, जिसमें गंगा की लहरों के बीच चांद का प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख यहाँ पे बताना है। तो मुग्धा नाम की जो नायिका है उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। आगे चलते हैं, कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया, यही हमें बताना है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बसंत के दूत। वसंत के दूत कहकर श्रद्धा जो है मनु को पुकारती है, संबोधित करती है। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, वासना बताना है। कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पे हम आपको यहाँ पे मैंने आपको कामायनी सर्ग से कई बार बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो किस तरह से यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम और वासना। इस तरह से हम लेके चलेंगे। और हमारा अंतिम जो सर्ग है वो भी पूछा जाता है, आनंद सर्ग आपका अंतिम हो जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको मैं बता देती हूँ। कई बार मैंने आपको बताया है, उम्मीद है कि आपने सबको नोट कर लिया होगा। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी जो है, इन्होंने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ उसे आप नोट कीजिए। जयशंकर प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। इनसे देखिए आपका कथन में पूछ लिया जा सकता है, तो इस सभी को देखना जरूरी है। अगर इनकी कविताओं की बात की जाए तो उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, प्रभु वाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू और लहर, ये आपका कविता हो जाएगा। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है, रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा को किन दो कविताओं का सार तत्व माना गया है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका तुलसीदास और सरोज स्मृति। तुलसीदास और सरोज स्मृति यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन दो कविताओं का सार तत्व माना गया है
राम की शक्ति पूजा को, ठीक है। और राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है जो कि कृतवास रामायण पर आधारित है, कई बार मैंने आपको बताया है। और इसमें आपका 101 छंद रहित खंड काव्य है। तुलसीदास की अगर बात की जाए, तुलसीदास जो इनकी रचना है उसमें 101 छंद आपका खंड काव्य आपका है। और सरोज स्मृति की बात की जाए तो शोक गीत है वो, प्रथम शोक गीत। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है, किस गोत्र की है, तो ये बताना है कामायनी किस में श्रद्धा किस गोत्र की है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको देखना है कौन सा हो जाएगा, तो काम आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। काम जो है श्रद्धा से रिलेटेड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कामायनी 15 सर्ग में है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। आगे चलते हैं, यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे शैली पूछा जा रहा है आपका, छायावादी शैली में बताना है कौन सा विशेषता नहीं है। तो गीति प्रधानता तो है, लाक्षणिकता भी है, प्रतीकात्मकता भी है, तत्सम बहुलता भी है। इतिवृत्तात्मक नहीं होगा। इतिवृत्तात्मक हमने पढ़ा है, द्विवेदी युग का प्रमुख विशेषता यह माना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विकल्प में रचना और उसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है, यही हमें बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देखेंगे। जूही की कली 1916 सही है। युगांत पंत की रचना है 36 में, ये भी सही है। कामायनी 1938, कामायनी 1938, यहाँ पे आपका कामायनी जो है 1938 नहीं बल्कि 1935 की रचना है, 1935 की रचना है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यामा आपका 1940 सही है। आगे चलते हैं, छायावाद का बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो हम यहाँ पे सीधा चलते हैं, कौन सा कथन असत्य है ये हमें बताना है। छायावाद कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। तो प्रणय यहाँ पे जो है, प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया, यह कथन ही आपका गलत है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, भावबोध सहानुभूति सौंदर्य प्रधान की कल्पना है, ये आपका सही है। निराला की अनुभूति शैव दर्शन से परिणत होती चली गई है, ये भी सही है। और नीरस द्विवेदी युगीन जो है छायावादी कविता, द्विवेदी युगीन नीरस उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी कविता के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रभावित हुआ था, ये भी आपका सही है। तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन ही आपका जो है गलत होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रुबाइयाँ, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन होंगे। द्रौपदी नामक प्रबंध नरेंद्र शर्मा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रबंध काव्य है नरेंद्र शर्मा का, और ये प्रेम और मस्ती के कवि माने जाते हैं। इनके अन्य रचना अगर हम देखें तो प्रभात फेरी, पलाशवन, अग्निशस्य, रक्त चंदन, मिट्टी और फूल, प्रवास के गीत, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते, सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है। अरविंद का प्रभाव, महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण किरण, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमें बताना है यहाँ पे कौन सी रचनाकार किसकी रचनाएं हैं, तो यही हमें बताना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे प्रेम पथी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। गीतिका किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सांध्य गीत महादेवी वर्मा, और गुंजन सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। गुंजन सुमित्रानंदन पंत। और मैथिली शरण गुप्त का यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, वैसे पंचवटी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रसाद जी ने अपनी रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बना दी है। यहाँ पे आनंद के बारे में यहाँ पे बताना है कि यह किसके बारे में कहा गया है, तो कामायनी से ही लिया गया है ये भूमिका। आगे चलते हैं, किस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है। यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो छायावाद में ये बातें आपकी कही गई हैं, तो ये छायावाद से लिया गया। आगे चलते हैं,
आत्मा, काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति, यह कथन किसका है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसमें आंसर क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए और भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति कौन सी नहीं है, ये हमें बताना है। दीपशिखा, ग्राम्या, युगांत और पल्लव। तो यहाँ पे कौन सी नहीं है ये हमें बताना है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दीपशिखा किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। चलते हैं आगे। दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। चलते हैं यहाँ पे। कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सर्ग नहीं है, ये हमें बताना है। लोभ, श्रद्धा, चिंता और आनंद। तो श्रद्धा तो है, चिंता भी है, आनंद भी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लोभ यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जितना भी सर्ग है यहाँ पे दिया हुआ है क्रम वाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। महादेवी वर्मा का संरचनात्मक रेखा चित्र कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और स्मृति रेखा, ये तीनों ही संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। और संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये रेखा चित्र नहीं है, ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। बाकी सब जो आप देख रहे हैं ये सब रेखा चित्र आप हो जाएगा किसका? महादेवी वर्मा का। आगे चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत विरचित ग्राम्या तथा युगवाणी किस विचार की रचनाएं हैं? तो ये किस विचार की रचनाएं हैं? तो प्रगतिवादी है, ध्यान रखेंगे। ग्राम्या और युगवाणी जो है प्रगतिवादी रचना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? काफ़ी बार ये मैंने आपको कराया है, 15 सर्ग है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका DSSS में पूछा गया क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन आपका मैंने रिपीट ये कई बार हमने इस क्वेश्चन को देख लिया है, यहाँ पे और भी है, इसको आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की कौन सी यहाँ पे क्रम सही है, ये हमें बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही हमारा सही हो जाएगा। ग्रंथी अगर बात करें तो 1920, गुंजन 1932, युगांत 1936 और युगवाणी हो जाएगा 1939 और स्वर्ण धूलि हो जाएगा 1947। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चन आपका क्रम वाइज पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर से देखें। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही कथन हमें बताना है कौन सा नहीं है। रहस्यवादी का प्रमुख अंग है, तो ये तो है। इसमें वेदना के आधार पर सहानुभूति की अभिव्यक्ति की प्राथमिकता दी गई है, ये भी है। ध्वन्यात्मकता और लांछनिकता भी इसका एक प्रमुख घटक है। तो ध्वन्यात्मकता और लांछनिकता जो है यहाँ पे नहीं है इसमें, तो छायावाद के अंदर ये नहीं आता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे बताना है, यहाँ पे कथन पूछा जा रहा है कौन सा नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो इन्होंने शुक्ल की समीक्षा पद्धति को ही आगे बढ़ाया, ये तो सही है। शुक्ल के सिद्धांतों को यथावत स्वीकार कर छायावादी काव्य की सौंदर्य यथावत स्वीकार नहीं किया है, तो बी ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रही रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह जो प्रमुख पंक्ति है यहाँ पे किस काव्य से, किस सर्ग से लिया गया है कामायनी के, ये बताना है। तो लज्जा सर्ग से लिया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। आगे चलते हैं। ओ जीवन की मरु मिरीचिका कायरता के अलस विषाद, इस किस यहाँ पे जो है ये पंक्ति आपको पूछी गई है, इसका भाव किस सर्ग से लिया गया है ये बताना है। तो चिंता सर्ग से लिया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। यह कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? कामायनी से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका लज्जा हो जाएगा। ठीक है, लज्जा सर्ग से लिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। वह एक और मन रहा राम का जो ना थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ पे दृढ़ निश्चय देखा जा रहा है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति कहाँ से स्टार्ट होती है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ये पंक्ति से स्टार्ट होती है। आगे चलते हैं। यहाँ पे बताना है, संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य के में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया। यह जो है कथन किसका है ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है यहाँ पे और ये है किसका? तो महादेवी वर्मा का है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित है? ब्रजभाषा की रचना कहाँ से संकलित है? तो ये क्वेश्चन भी हमने कई बार देखा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे चित्राधार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंपू काव्य उर्वशी की रचयिता कौन है? चंपू काव्य एक प्रकार का, ये भी एक क्वेश्चन आपका बनता है उर्वशी। ठीक है, उर्वशी किसकी रचना है? तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की रचना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है और जयप्रसाद की प्रथम पुरस्कार रचना भी मानी जाती है ये। इसका प्रकाशन वर्ष 1900 यहाँ पे जब 1909 में प्रकाशित हुआ। और यहाँ पे अगर पूछा जाए दिनकर की भी उर्वशी रचना है। ठीक है, वो एक प्रकार का गीति नाट्य माना जाता है और इनकी जो रचना है वो 1961 में प्रकाशित हुई। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, दिनकर की जो उर्वशी है उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिलता है 1972 ईस्वी में। और ये पूछा जा रहा है चंपू काव्य जो है उर्वशी वो किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। तो आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया, चंपू काव्य उर्वशी जो है जयशंकर प्रसाद की है 1909 में। आगे चलते हैं। यहाँ पे कामायनी की प्रमुख पात्र इड़ा किसका प्रतीकार्थ है? अहंकार, मन, बुद्धि और हृदय। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बुद्धि। इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताना है, कथन बताना है, कामायनी का महाकाव्यात्व असंदिग्ध है। यह जो कथन है ये किसका है? कामायनी का महाकाव्यात्व असंदिग्ध है, ये जो आपका कथन है ये किसका है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र का है, ध्यान रखेंगे इसको। चलते हैं आगे। यहाँ पे बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? रश्मि, आंसू, प्रेम पथिक या महाराणा का महत्व। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा रश्मि। रश्मि किसकी रचना है ये भी बताते चलेंगे। तो महादेवी वर्मा की रचना है रश्मि। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बताना है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किस सर्ग से लिया गया ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ये जो है लज्जा सर्ग से लिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? तो यहाँ पे शैव दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है, ये बात रखेंगे ध्यान। और शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा है कामायनी को, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे बताना है, किसका कथन है, वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। तो कामायनी को दुखांत रचना किसने माना है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान देना ही कोई आपत्ति नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है, निराला दार्शनिक कवि है, इसका कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो निराला दार्शनिक कवि है, यह किसका मानना था?
रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, बताना है शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना कौन सा है। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना बताना है यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कामायनी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुशाला कौन सी विधा में रचित है बच्चन की, तो ये एक प्रकार का काव्य है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गंधविति के रचनाकार कौन है। गंधविति के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। इसकी अन्य रचनाओं को भी ध्यान से देख लेंगे। छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है। छायावाद को मधुचर्या कहने वाले कौन है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गा कोकिल बरसा पावक कन। गा कोकिल बरसा पावक कन पंक्ति के रचनाकार कौन है, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अनामिका पहला ही यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन महादेव वर्मा का नहीं है, बल्कि अनामिका किसका है, तो निराला की रचना है, ध्यान रखेंगे, निराला की रचना है। आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आप देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा होगा, अब यहाँ पे बताना है बच्चन की मधुशाला कौन सी रचना है, तो ये भी एक प्रकार का काव्य है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा, राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नामवर सिंह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति नामवर सिंह ने कहा। और अन्य जो यहाँ पे है लोगों ने भी बहुत सारी कथन यहाँ पे कहे हैं, तो इसको भी आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर नगेंद्र का छायावाद स्कूल के प्रति किस्म का विद्रोह, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। परिमल निराला की है, ये तो सही है। दीपशिखा महादेवी की है, ये भी सही है। और पल्लव का रचना है पंत, ये भी सही है। प्रेम पथिक यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीधर पाठक। ठीक है, यहाँ पे श्रीधर पाठक बिल्कुल सही है। प्रेम पथिक किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, ये आप रचना देख लीजिए यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, ये जो प्रस्तुत पंक्ति है यहाँ पे बताना है कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो सुमित्रा नंदन पंत यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो ये आप इनको जानते हैं, सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं, 4 स्तंभों में से एक। निहार, रश्मि और नीजा, ये किसके काव्य संग्रह है, तो यहाँ पे बताना है महादेवी वर्मा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुक्तिबोध की रचना देख लीजिए। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है, तो यहाँ पे कामायनी में राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, कामायनी के प्रमुख पात्र बताना है, तो राम, कृष्ण, रतन सेन या मनु, तो मनु यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। कामायनी के नायक के रूप में देखा गया है मनु को। आगे चलते हैं, यहाँ पे बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना नहीं है, तो ग्रंथि, वीणा और पल्लवी तीनों ही इनकी रचना है। परिमल जो है किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि के बारे में बताना है, नरेश मेहता, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन या धूमिल, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन जो है हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए बताना है आपको कुकुरमुत्ता और तुलसीदास किनकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ध्यान रखेंगे। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और तुलसीदास ये किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। यहाँ पे आप सभी रचनाओं को देख सकते हैं ध्यान से। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्रवासी के गीत बता रहा है आपको, प्रवासी के गीत किसकी रचना है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे किसकी रचना है प्रवासी के गीत। नरेंद्र शर्मा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गिरा हो जाती है नय शयन, गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण। जैसे विरोधाभासी चमत्कार का यहाँ पे सौंदर्य जो है किसकी कविता से प्राप्त किया गया है, किसकी कविता से ये जो पंक्ति है ये ली गई है, गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पंत यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए रचना है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो जूही की कली किसकी है, सुमित, यहाँ पे सुमित, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जूही की कली किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नौका विहार यहाँ पे देखें तो किसकी रचना हो जाएगी, सुमित्रानंदन पंत। नदी के द्वीप किसकी हो जाएगी, अज्ञेय की। और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि वह किस अनुभूति के कारण ऐसा माना जाता है। और ये जो प्रमुख पंक्ति है ये किसने कहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, स्वानुभूति। स्वानुभूति यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे बताना है छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ इनमें से कौन है। तो 4 स्तंभ किसे माना गया है, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस समीक्षक ने कहा छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है। छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है। तो यह किसकी रचना है यही हमें बताना है, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। आगे चलते हैं, छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन बताना है। 1935 राइट ऑप्शन, कामायनी की प्रकाशन वर्ष पर यहाँ पे क्वेश्चन था, 1935 राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषता एक साथ मिलती है। तो सभी जो रचना है, सभी काव्यों का यहाँ पे समावेशन किसके कविता में या किसकी रचनाओं में देखने को मिलता है यही मैं बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे बताना है हमें, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल दिक्मंडल। यहाँ पे बताना है कि ये जो कवि है और ये कविता किसका नाम, यहाँ पे कहाँ से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है और कौन से कवि की वो कविता है। तो ये आपको पंक्ति अच्छे से पढ़ना है पहले, मृत्यु तुम्हारा गर दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल दिक्मंडल। तो ये बताना है यहाँ पे दृढ़मंतल कहाँ से ये लिया गया है। तो ये आपका सुमित्रानंदन पंत से लिया गया है, परिवर्तन कविता का ये पंक्ति आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रगतिवादी। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बताना है साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशम विभा से भर। और ये आगे की जो पंक्ति है ये कौन सी पंक्ति होगी यहाँ पे और ये कहाँ से ली गई है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशम विभा से भर, लिपटी है लता सिहर सिहर,
नौका विहार से लिया गया है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये जो रचना है आपकी, नहीं नहीं नहीं, नौका विहार से नहीं लिया गया है। एक मिनट। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशम विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, ठीक है। यहाँ पे नौका विहार से लिया गया है, लेकिन ये जो आपकी पंक्ति है यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कविता तो सेम है लेकिन यहाँ पे लाइन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे डी आप देख लीजिए, पूरी पंक्ति नौका विहार से ली गई है, सुमित्रानंदन पंत की है। आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है, श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है, यहाँ पे बताना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है इसका, पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। श्रद्धा को काम वासना की भावना अधिक थी इसलिए इसे कामायनी कहा गया, ये तो बिल्कुल गलत है। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे काम की पुत्री माना जाता है श्रद्धा को, तो काम गोत्र की बालिका है इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय इतिहास में ज्वल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है, यहाँ पे बताना है। तो शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय से आपका देखने को मिलता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय से मिलता है, ध्यान रखेंगे 8वें अध्याय से। आगे चलते हैं, 500 क्वेश्चन आज हम 500 तक खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, सरोज स्मृति। इनकी पुत्री होती है सरोज, जिसकी मृत्यु के बाद उनकी याद में ये कविता वो लिखते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशन काल के दौरान बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो आंसू ग्रंथि यामा बेला, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कैसे, ग्रंथि आपका 1920, आंसू रचना जयशंकर प्रसाद की, ग्रंथि किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ठीक है। और आंसू किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1925 में। यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है और 1940 इसका प्रकाशन वर्ष है। और बेला अगर मैं देखूँ तो निराला की रचना है 1946। तो इस तरह अलग अलग रचनाकार के भी आपको देखते हैं क्वेश्चन मिलता है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन और ये सभी चीज़ें दी हुई हैं। आगे चलते हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मीन व्यथा। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध आपकी एनसीईआरटी से ली गई है ये पंक्ति, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की रचना है, मेरी आत्मकथ्य से लिया गया है ये, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आत्मकथा उनकी एक रचना है, वहीं से लिया गया है जयशंकर प्रसाद का, बहुत ही सुंदर कविता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पल्लव आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत की रचना है पल्लव, ध्यान रखेंगे। इसको छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है, मैनिफेस्टो लिखे या घोषणा पत्र दोनों में ही आंसर आपका पल्लव आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सही है। मुक्तिबोध का यहाँ बताना है कि श्रद्धा और इरा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं। तो यहाँ पे उनके आलोचनात्मक जो इनकी रचना है वहाँ से लिया गया है कि इन्होंने कामायनी की रचना श्रद्धा और इरा के बारे में क्या कथन सही कहा है और क्या नहीं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सही होगा। इरा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, ये आपका कहा गया है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है, ये भी कहा गया है। तो ए और बी यहाँ देख लेते हैं आगे। इड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक नहीं, इड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक नहीं माना है इन्होंने। और श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है, तो ये भी आपका गलत है। तो ए और बी आपका सही है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बताना है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य बताना है कौन सा होगा। तो तितली, तितली है। और यहाँ पे आपको देखिए बताना है रचित काव्य कौन सा है, काव्य बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो भी रचना है सब जयशंकर प्रसाद की ही रचना है, लेकिन इसमें से कौन काव्य है वो बताना है। तो उर्वशी एक चंपू काव्य है, बी ही आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। और झरना, झरना भी है, तो बी और डी आपका सही है। बी और डी कहाँ है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उर्वशी चंपू काव्य है और झरना भी इनका काव्य है। तितली क्या है, तो तितली इनका उपन्यास है, तितली इनका उपन्यास है। और इरावती क्या है, तो इरावती भी इनका उपन्यास है, ठीक है। तितली और इरावती इनका उपन्यास है और उर्वशी और झरना इनका काव्य है। आगे चलते हैं, आगे नहीं चलेंगे, आज हम 500 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं ताकि आपके प्रैक्टिस में कोई कमी ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने पूरे चैनल ग्रुप में, अपने कॉन्टैक्ट ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।